कैसे हुआ। तो प्रिय भक्तों, आज मैं ये कथा आप सबको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने अपने उपटन लगाया और उस उपटन को छुड़ा के जो उसकी बत्तियां थी उससे एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में जान फूंक दी। और उस पे जान फूंकने के बाद वो अपने पुत्र के समान ही उसको पालने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि हे पुत्र, आप द्वार पे खड़े हो जाइए और जो कोई भी आए उसको आने मत देना, क्योंकि मैं स्नान करने जा रही हूँ। गणेश जी द्वार पे खड़े हो गए, द्वारपाल की जगह अपना खड़े होके रक्षा करने लगे द्वार की। उसी समय वहां शिव जी आ गए। शिव जी अंदर जाने की हट लगाने लगे, लेकिन गणेश जी ने बोला, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे आप में से किसी को अंदर जाने का आदेश नहीं है, क्योंकि मैया नहा रही हैं। लेकिन शिव जी माने ना, हट हट करने लगे। और जब गणेश जी ने बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की तो शिव भगवान बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का वध कर दिया, उनका गला काट दिया। उसके बाद शंकर जी अंदर आए तो पार्वती जी बोली, अरे आप अंदर कैसे आ गए, क्या आपको द्वार पे किसी ने रोका नहीं। तो शिव जी बोले, हाँ, एक छोटा सा बालक मुझे रोक रहा था, पर मैंने उसको कहा मुझे अंदर जाना है, पर वो मान नहीं रहा था। मुझे क्रोध आ गया और मैंने त्रिशूल से उसका गला काट दिया। ये सुनते ही पार्वती जी विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैं ब्रह्मांड ने सबको नष्ट कर दूंगी, ये सृष्टि ही हटा दूंगी। शिव जी बोले, ऐसा क्या हो गया, अरे बालक को ही तुम्हारा है। बोली, नहीं नहीं, वो मेरा पुत्र था, मैंने उसको कहा था कि किसी को भी मत आने देना, इसीलिए वो आपको द्वार पे रोक रहा था। शंकर जी बड़ा पछताने लगे। माँ पार्वती जी का विलाप देखते हुए उन्होंने फिर युक्ति करी। उन्होंने कहा अपने गणों से, उन्होंने कहा अगर कोई आए तो उसे रोक लेना द्वार पे ही, इसीलिए उसने रोका था। शिव जी ने बोला, अपने गणों से जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की पीठ के हुए लेटी हुई उसका सिर लाके मुझे दे दो। तो चारों दिशा में देखा, कोई भी ऐसी माँ नहीं थी जो पीठ करके लेटी